मॉर्निंग एवरीवन, स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कराऊंगी एक्सरसाइज 10.3 जो है क्षेत्रफल के ऊपर आधारित। देखिए आपको ये कैसे करनी है। क्षेत्रफल आपको पता है, परिमाप आप ज्ञात कर चुके हैं 10.1 में। अब आपको क्षेत्रफल सीखना है। क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, देखिए किसी भी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, क्या होता है फॉर्मूला, लंबाई गुना चौड़ाई। आपको इसके हिसाब से ही निकालना है। देखिए क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं दी हूँ 3 और 4, 12 और 21, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर। देखिए हम कैसे करेंगे। 3 चौके 12, 12 और सेंटीमीटर 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 स्क्वायर मतलब वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। दूसरा 12 गुना 21 ये मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर जो है वो आपका आंसर आएगा। 12 को 21 से गुना कर दीजिए, 252 मीटर स्क्वायर जो है या वर्ग मीटर आपका आंसर आएगा। तीसरा 2 गुना 3 6 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, 6 वर्ग किलोमीटर आपका आंसर आएगा। अब 70 जो है वो सेंटीमीटर में है और 2 जो है मीटर में है। पहले इनको बराबर करना पड़ेगा, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए या सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। तो हमने सेंटीमीटर को मीटर में बदला है। ये आप पहले भी सीख चुके हैं मेरी इससे पहले की वीडियोज़ में कि मीटर को हम सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं। तो सेंटीमीटर 70 को आप 100 से भाग कर दीजिए, 0.70 मीटर आ जाएगा। 0.70 मीटर को मीटर से गुना करेंगे, 1.40 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर जो है वो आपका आंसर आएगा। अगर किसी को ये कन्वर्ट करने नहीं आते सेंटीमीटर मीटर, तो वो इसके लिए दशमलव और भिन्न वाला चैप्टर देखेंगे और उससे सीखेंगे। एक्सरसाइज 8.2 है, वो देख लीजिए, चैनल पर अवेलेबल है। आप वहाँ से देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि मीटर को सेंटीमीटर में और मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। उन वर्गों का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं दी हैं 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 5 मीटर। देखिए वर्ग जो है आपको पता है, जिसकी भुजा चारों भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं, उसे हम वर्ग कहते हैं। तो आपको दी है पहले की 10 गुना 10, 10 को 10 से उतनी ही लंबाई उतनी ही चौड़ाई, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला बना देते हैं भुजा गुना भुजा। 10 गुना 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्षेत्रफल 14 गुना 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपका आंसर आएगा। तीसरा क्षेत्रफल 5 गुना 5 25 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। ये आप यूनिट्स कहाँ से लिख रहे हैं, ये जो यूनिट्स हैं ये यूनिट्स आपको क्वेश्चन में दिए होते हैं, वहाँ से आपको ध्यान से देखने हैं। जो परिमाप है वो उसमें ही रहता है, क्योंकि उसमें हम जोड़ रहे हैं चीज़ों को और इसमें हम गुना कर रहे हैं, तो गुना करने पर चीज़ें जो हैं वो डबल हो जाती हैं। ठीक है, मतलब यूनिट्स जो हैं वो डबल हो जाते हैं, इसीलिए वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर इसमें आंसर आएंगे क्षेत्रफल के सारे। लेकिन जो परिमाप है उसमें अगर सेंटीमीटर में क्वेश्चन है तो आंसर में भी सेंटीमीटर ही आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जरूर आएंगे कि इसके आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा दी है 10, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, आपको लिखा होगा आंसर में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो आपको उस यूनिट्स से देखना है कि आपको उसके पीछे कौन सा यूनिट लगाना है और ध्यान रखना है कि वर्ग में लगाना है, वर्ग सेंटीमीटर में लगाना है, वर्ग मीटर में लगाना है। वर्ग ज़रूर लगेगा क्षेत्रफल के क्वेश्चंस में और परिमाप में नहीं लगेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। 3 आयतें हैं, उनकी आपको लंबाई चौड़ाई दी गई है, उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। देखिए तीसरा क्वेश्चन, क्षेत्रफल पहला है 9 गुना 6, इसका आ गया 54 वर्ग मीटर। दूसरा है 3 गुना 17, 17 3 51 वर्ग मीटर। तीसरा है 4 गुना 14 56 मीटर स्क्वायर। किसका सबसे ज़्यादा है, सी आयत का जो है वो क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है और सबसे कम किसका है, बी का क्षेत्रफल जो है वो सबसे कम है। इसके बाद हम चलेंगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए चौथा क्वेश्चन, 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का आपको क्षेत्रफल दिया है, उसकी आपको चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, ये बगीचा बना रखा है, 300 वर्ग मीटर का बगीचा है और लंबाई है 50 मीटर। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, लंबाई गुना चौड़ाई है। क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल लिख लीजिए, 300 लंबाई के नीचे आप लंबाई भरिए और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। जो साथ में अक्षर लगा होता है, जो चीज़ ज्ञात करनी है वो नीचे चला जाता है। तो 300 बटे 50, ये जो है आपका 6 मीटर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। चौड़ाई उसकी कितनी है, 6 मीटर है।
फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 500 मीटर लंबाई है, 200 मीटर चौड़ाई है, उस भूखंड पर 8 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर पर टाइल लगाने का आपको खर्च ज्ञात करना है। लंबाई कितनी है 500 मीटर, चौड़ाई कितनी है 200 मीटर। जब हमने क्षेत्रफल निकाला, देखिए बहुत आसान है, 5 दूनी 10, इसको आपको गुना करने की ज़रूरत नहीं, आप गुना करने नहीं बैठेंगे, आप सिंपल से ही गुना करेंगे जो आपको आती है। 5 दूनी 5 को आप 2 से गुना करेंगे 10, कितनी जीरो हैं 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, 4 जीरो आपकी आंसर में आ जाएंगी वर्ग मीटर। मतलब ये कितना बना 1 लाख, 1 लाख बना ना, 5 जीरो हैं पीछे, ठीक है। अब 100 वर्ग मीटर पर खर्च कितना दिया है उसने 8, तो 1 वर्ग मीटर पर 8/100। अब आपको 1 लाख पर निकालना है गुना 1 लाख, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिए, 8 एकम 8, 1 2 3, 3 जीरो आपकी बची हैं, 8,000 रुपये जो है वो इसका कुल खर्च आएगा। इसके बाद हम छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मेज का ऊपरी पृष्ठ का माप 1 मीटर और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। देखिए 50 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे 50/100 लग जाएगा, 2 अक्षरों से पहले पॉइंट, 1.50 सेंटीमीटर जो आ जाएगा आपका की चौड़ाई आ जाएगी। तो आपको इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करना है। तो आप देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन, लंबाई कितनी है 2 मीटर है, चौड़ाई कितनी है 1.50 मीटर है। 1.50 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो आपको पता है 1.5 और 1.5 कितने हो गए 3 वर्ग मीटर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 50 सेंटीमीटर के मीटर कैसे बनेंगे। 50/100, तो 2 अक्षरों से पहले पॉइंट लगाएंगे तो आपका आंसर सही आएगा। अब 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कमरे की लंबाई दी हुई है और चौड़ाई दी हुई है, उसका आपको गलीचे का क्षेत्रफल निकालना है, वो भी वर्ग मीटर में। कि कैसे, कितना, देखिए लंबाई कितनी है 4 मीटर, सेम क्वेश्चन है। चौड़ाई कितनी है 3.50 मीटर, वही पॉइंट लगाना है, दशमलव लगाना है, 3.50, 4 को 3.50 से गुना करना है, 14 वर्ग मीटर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आप 350 को 4 से गुना कीजिए, ठीक है। जब आप गुना कर लेंगे तो जो 1400 आएगा आपका, 1 2 अक्षरों से पहले पॉइंट लगेगा, वर्ग मीटर जो है ये आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन देखिए, एक फर्श की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है। देखिए फर्श की बताई गई है, उसके बाद आपको 3 वर्ग, उसके ऊपर एक गलीचा बिछाना है 3 मीटर वाला, ठीक है। उसका फिर क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिस पर गलीचा नहीं बिछा। देखिए कैसे क्वेश्चन, यहाँ से देखिए एक जो फर्श है उसकी लंबाई 5, चौड़ाई 4, पहले ये फर्श हो गया। फिर उसके बीच में आपको मैट बिछाना है, मतलब गलीचा बिछाना है, 3x3 का गलीचा बिछाना है, बिछा दिया। उसके बाद जो ये फर्श बचा है इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे हम घर में कोई फर्श है उसके ऊपर दरी बिछाते हैं, बाकी का फर्श जो है बच जाता है, उसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे। पहले लंबाई गुना चौड़ाई पूरे का निकालेंगे, कितना आ गया 5 का 20 वर्ग मीटर, ठीक है। फिर आपने गलीचा बिछाया 3x3 का, 3x3 का गलीचे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे 9 मीटर वर्ग मीटर। अब जहाँ पे गलीचा नहीं बचा, टोटल था 20, 9 पे गलीचा बिछा पड़ा है तो बाकी पे नहीं बिछा, तो कितना आ गया 11 मीटर स्क्वायर जो है, या 11 वर्ग मीटर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। आज हम चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 5 मीटर लंबाई और 4 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई गई हैं। देखो 5 क्यारियां बनाई हैं, पहले लंबाई चौड़ाई दी गई है एक जगह की, उसके बाद भूखंड का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। क्वेश्चन देखिए, लंबाई कितनी है 5 मीटर है, चौड़ाई कितनी है 4 मीटर है, तो क्षेत्रफल कितना हो गया 5 का 20। उसके बीच में यहाँ 5 क्यारियां बनाई हुई हैं, 1 2 3 4 5, मैंने भी 5 बनाई है। एक 1/1 की है तो 1 × 1 1 मीटर, 1 वर्ग मीटर हो गया। 1 की 1 2 3 4 5 मीटर स्क्वायर हो गया। अब शेष भाग जिस पे क्यारियां नहीं बनी, टोटल 20 था, 20 में से 5 पे बनी, 15 पे क्यारियां नहीं बनी, 15 वर्ग मीटर पर क्यारियां नहीं बनी। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो है बुक में करवाऊंगी, क्योंकि इनको आयतों में तोड़ना है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले मैंने इसको अलग किया, ठीक है। यहाँ पे भी 3 दिया है, यहाँ पे भी 3 दिया है, मतलब ये 3x3 का एक वर्ग है, ठीक है। ये आपका एक वर्ग बन गया, ठीक है। अब देखिए ये पूरी 4 थी, 4 में से 3 हमने तोड़ ली तो कितनी बची, 1 बची, और ये हमें दे रखी है 2, तो ये 2/1 की एक आयत बची, ठीक। यहाँ तक का आपका काम सोल्व हो गया। अब ये देखिए, ये जो है यहाँ तक की 1 और 2 और 1 3 और 1 4, ये पूरी लंबाई जो है वो कितनी है 4। यहाँ से पता चली 1
2 और एक 3 और एक 4, मतलब ये, उसके बाद यहाँ तक की, उसके बाद यहाँ तक की, ये लंबाई और ये लंबाई जोड़कर आई आपकी 4, और यहाँ से इसको अलग कर लिया, ये 3 है, ठीक है, यहाँ से इसको अलग कर लिया, तो ये 4/1, 4/1 की ये बची, और ये जो बची है ये 3/3 की बच गई, ठीक है। ये जो बची वर्ग आपके पास 3/3 का बच गया, ठीक है। अब आप निकालना शुरू करिए क्षेत्रफल। 3 तिया 9 इसका आ गया, ठीक है, 3 तिया 9, और 3 तिया 9 ही इसका आ गया, 9 9 18, 2 एकम 2, 2 इसका आ गया, और अब 4 एकम 4, 4 इसका आ गया। तो टोटल कितना आ गया, टोटल निकाल दीजिए यहीं पर, 9 9 4 और 2, 9 9 18 और 2 20 और 4 24। इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल कितना है, 24 है। इसके पीछे हमें देखिए भुजाओं का माप जो है सेंटीमीटर में है, तो हमारा आंसर आएगा वर्ग सेंटीमीटर, 24 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है आपका। समझ आ गया है। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे की तरफ। देखिए ये 5 दी हुई है टोटल, और ये 2 है, तो ये भी 2 हो गई, यहाँ से हमने काट ली 2/1 की, तो इसका आ गया 2, 2 एकम 2, ये 2/1 की, 2 एकम 2, ठीक है। अब ये जो है टोटल हो गई 5, और ये लंबाई जो है 5/1 की, इसका आ गया 5, 5 और 4 9, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। 9 वर्ग सेंटीमीटर जो है इस आकृति का जो है वो क्षेत्रफल आ गया है। अब हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह इसको भी आयतों में तोड़ना है और आपने इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहली आकृति में ये 2 है और ये पूरी 12 है, 12 गुना 2 24, ठीक है, और ये पूरी 10 थी, इसमें से 2 टूट चुकी है, तो कितनी बची 8, 8/2, 8 दूनी 16, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर आ गया। ये सेंटीमीटर में दिया गया है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसको हमने तोड़ लिया है, तो वर्ग बने हैं हमारे पास, कितने वर्ग बने हैं 5, 1 2 3 4 5। जब हमने इसको तोड़ा तो 5 वर्ग बने, और 7/7 का था, 7 7 49, इसका भी 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 49। मर्जी है, आप 49 को 5 बार जोड़ लीजिए या 49 को 5 से गुना कर दीजिए। 240 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपका इस फिगर का आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5/1 की है ऊपर, 5/1 की 5 आ गया, और ये 4/1 की है, ये नीचे वाला जो टी है ये 4/1 का है, तो 4 इसका आंसर गया। 5 और 4 9, 9 सेंटीमीटर, 9 वर्ग सेंटीमीटर जो है वो आपका आंसर आएगा। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। एक टाइल की माप 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, टाइल का माप दिया हुआ है। एक क्षेत्र को पूर्णतः ढकने के लिए ऐसे कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है इतनी है, दी हुई है। देखिए अब हम चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक टाइल का माप जो है वो 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, टाइल दी हुई है हमें, और हमें एक क्षेत्र में लगानी है, ठीक है, जहाँ पे फर्श है वहाँ पर हम लगाएंगे। तो उसका एरिया हमें दिया हुआ है 144 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर पहले, और फिर भी 2 दिए हुए हैं। तो हमें पहले में निकालनी है कितनी टाइलें चाहिए, और दूसरे में पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, 144 को 100 से गुना करेंगे, फिर दूसरे का निकालेंगे 70 को 36 से गुना करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। ये है हमारा 10वां क्वेश्चन। टाइल का क्षेत्रफल निकाला, 12 पंजे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो टाइल का क्षेत्रफल आ गया। अब पहले एरिया में दिया हुआ है लंबाई 144, चौड़ाई 100, 144 एकम 144, 2 जीरो लगी, सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर, ये जो है इसका वो आ गया क्षेत्रफल, जहां हमें फर्श पे टाइलें लगानी है। अब टाइलें कितनी चाहिए, ये 60 की एक टाइल है, 144 इतने में एरिया में लगानी है। 0 से 0 कट गई, 6 से जब इसको भाग किया तो 240 आया। 1440 को बीच में रख के 6 से भाग करना है, तो 240 जो है वो टाइल का क्षेत्रफल हमें, 240 जो है वो टाइल्स हमें चाहिएगी। दूसरे में हमें कितनी टाइलें चाहिए, 70 को हमने 36 से गुना किया, पहले एरिया निकाला उस फर्श का क्षेत्रफल, 70 को 36 से गुना किया 2520 आया।
फिर हमें हमारे पता है कि एक टाइल कितने की है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर की है, तो 60 से इसको भाग कर दिया, 0 से 0, 6 चौका 24, 12, 42 टाइल्स की हमें आवश्यकता पड़ेगी। कितनी टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी? 42 टाइल्स की हमें आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।